आप सब कैसे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। कक्षा 12वीं का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रश्न क्रमांक 1, अंक 4। हर वर्ष 4 अंक का आता है। कक्षा 12वीं का प्रश्न है रसायन विज्ञान का। वीडियो पार्ट 4। यह अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं उसका चौथा उदाहरण है और आखिरी उदाहरण पार्ट 4 में। आइए इसे शुरू करते हैं। परासरण दाब क्या है? परासरण दाब क्या है? सिद्ध कीजिए कि यह एक अणुसंख्यक गुण है। परासरण अथवा परासरण दाब क्या है? परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोलर स्थिति ज्ञात कीजिए के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। आइए इसे शुरू करते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। ये है इसका उत्तर। विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलायक के कण विलयन की ओर प्रवेश करने लगते हैं। इस क्रिया को रोकने के लिए जो कम बाहरी दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को P या फाई से दर्शाते हैं। आइए इसे समझते हैं। विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम झिल्ली, जैसे कोई विलायक है, एक पात्र लेते हैं, इसमें कोई विलायक भरा हुआ है तथा विलयन, इसके बीच अर्धपारगम झिल्ली लगी है। ये अर्धपारगम झिल्ली, ये विलयन है और ये विलायक। विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर लिया जाता है विलयन में से। देने वाला विलायक के कण इस विलयन में से विलायक के कण पृथक हो जाते हैं। इस पे जो कम दाब लगाया जाता है उसके कारण विपरीत इस पे दाब लगता है और अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के कण शुद्ध हो जाते हैं और विलायक में आ जाते हैं। इसे ही परासरण दाब कहते हैं। आइए इसे आगे करते हैं। तो देखिए, अब हम करेंगे परासरण दाब को अणुसंख्यक गुणधर्म क्यों कहते हैं। देखिए, सन 1886 में वांट हॉफ ने बताया कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है। क्योंकि तो देखिए, सन 1886 में वान हॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है। इन्होंने ही बताया था कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है, इन्होंने बताया। तो देखिए, इन्होंने क्या बताया, इनकी दो बातें देखते हैं। इनकी पहली बात थी कि परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात
तो देखिए वान टॉप ने हमें बताया कि पहली बात उन्होंने कही कि परासरण दाब जो होता है वो परम ताप के समानुपाती होता है। हमने क्या पढ़ा था, परासरण दाब को P या पाई से दर्शाते हैं, इसके समानुपाती होता है। परम ताप जिसे T से दर्शाते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। इन्होंने दूसरी बात बताई कि परासरण दाब विलेय पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात उन्होंने दूसरी बात बताई कि परासरण दाब विलेय पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है, जिसे C से दर्शाते हैं। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है। तो इसे हम समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, देखिए तो समीकरण 2 व 1 को मिला दिया हमने, ये बन गया समीकरण 3। ठीक है। तो देखिए अब इसे हम लिख सकते हैं फाई समानुपाती n इंटू टी बटे भी। अब सभी सोचेंगे ये कहाँ से आया, ये कौन है। देखिए तो हमने पढ़ा था कि C बराबर n बटे भी होता है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए अतः 5 समानुपाती n t, भी नहीं आएगा, इधर चला गया भी। ओके। अब पाई भी बराबर RNT, ये क्या है, ये एक स्थिरांक है। ठीक है। अब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी NRT, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी या। ओके। तो ये दो तो आपके निकल कर आ गए हैं समीकरण। ठीक है। इनके द्वारा आप बहुत ही से सवाल हल कर सकते हैं, बहुत सवाल आते हैं इनके ऊपर। अब देखते हैं कि अब आगे क्या करना है। आगे देखिए तो आगे है, तो हमने जो ये लिखा है यही तो हमारा वान टॉप समीकरण है। ठीक है। तो हमें आगे लिखना है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोलर सहती। ठीक है। तो बच्चों अब हमें इसकी अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोलर सहती ज्ञात करनी है। ठीक है। अब इसे ज्ञात कैसे करेंगे,
तो हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? पाई भी बराबर RNT। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है? क्योंकि n बराबर होता है WB बटे MB। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये से हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसे अब हम आगे करेंगे। ये आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे सभी समझेंगे बड़े ध्यान से। n का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए क्या लोचा होता है। तो अब हम देखेंगे कि हमने n का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो पाई भी बराबर, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, WB गुना n नहीं आएगा RT बटे हमारा क्या आएगा MB। ये हमारा निकल कर आ चुका है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा निकल के आ गया है। अब इसमें हम MB को इधर लाएंगे। ठीक है, MB को इधर ले आए हम। उधर क्या बचा? WB गुना RT बटे पाई बटे भी इधर नीचे आ गया, तो भाई हमारा ये बचा हमारा। देखिए, इसे हम अच्छी तरह से अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए भैया, हमने इतनी बेहतरीन तरीके से इसे अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर वर्ष आता है। इसे आप ध्यान से समझेंगे। इस प्रश्न पर बहुत से प्रश्न बनते हैं। इस समीकरण के द्वारा आप बहुत से सवाल हल कर सकते हैं इसके। और हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको ज़रा सी भी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर एक लाइक ज़रूर दे दें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको एक लाइक में हमारा बहुत फ़ायदा होता है। आपका क्या चला जाएगा एक लाइक में? एक लाइक ही तो है। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दें और भर भर कर कमेंट करें कि आपको कौन से डाउट आए हैं इस प्रश्न में और क्या क्या डाउट हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करें।